हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हिस्ट्री का। उसी में आज आगे हम देखेंगे कि कैसे 1857 के बाद क्या चेंजेस आए थे यहाँ पे इंडिया में और क्या लोगों का रिएक्शन था। देयर वाज सोन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना फैल गई, मतलब जो सेना की टुकड़ियाँ थी उनमें क्या उत्तेजना फैल गई थी। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम Those days are the memories of सूबेदार सीताराम पांडे। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के जो मेमोरीज थी उसमें देखने को मिलती, जिसको बोलते हैं मेमोरीज यानी संस्मरण। सीताराम पांडे was recruited in 1812 as a सिपाही in the बंगाल नेटिव आर्मी। 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर सीताराम पांडे को भर्ती किया गया था। He served the English for 48 years and retired in 1860। उसने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो रिटायर हो गए। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was as a rebel and was killed by the British in front of his eyes। उसका जो बेटा था, उन्होंने बगावत को दबाने में किसने? सीताराम पांडे ने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। और जो उनका बेटा था वो भी रेबिलियन यानी विद्रोही के साथ था और उनकी आंखों के सामने ही अंग्रेजों ने उनके बेटे को मार दिया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज प्रेसिडेंट बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। जब वो रिटायरमेंट हो गए तो उनके जो ऑफिसर्स थे नॉरगेट ने, उन्होंने उनकी मेमोरीज को लिखने के लिए कहा। He completed the writing in 1861 Avdi and Norgate translated it into English and had published under the title From Sipai to Subedar। सीताराम ने 1861 में अपनी राइटिंग को जो उनकी मेमोरी थी उसको लिखा और बाद में नॉरगेट ने इसी उनकी जो उन्होंने लिखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और जो उनकी मेमोरीज का नाम था सिपाही से सूबेदार तक, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। Here is an expert from what सीताराम पांडे wrote। सीताराम पांडे के संस्करणों का एक अंश इस प्रकार था। It is my humble opinion that this seizing of Awadh filled the mind of the Sipahi with distrust and led them to plot against the government। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से जो भी सिपाही थे उनके भीतर गहरा अविश्वास फैल गया था, मतलब अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावनाएं आ गई थी सिपाहियों में और वे सरकार के खिलाफ क्या करने लगे? साजिश करने लगे, प्लान करने लगे। एजेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध and also king of the Delhi were sent all over the India to discover the temper of the army। और अंग्रेजों ने सिपाहियों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेजा कि भाई और कहीं तो उनके खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहे हैं, इसलिए दे वर्क अपॉन द फीलिंग ऑफ सिपाही टेलिंग दम हाउ ट्रेस्टलेस द फॉरेन हैड बिहेव टुवर्ड्स देयर किंग। उन्होंने सिपाही को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया, मतलब जो जो सेना के सैनिक दूसरी जगह गए वहाँ के सैनिकों को बताया कि अंग्रेजों ने बादशाह के साथ कैसा बिहेव किया है। दे इन्वेंटेड 10,000 lies and premises persuaded the soldier to mutiny and turn against their master। और उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले, मतलब बहुत सारी बातें तो झूठ कही और सिपाहियों को उनके मालिकों यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, क्योंकि ये सब किस में थे? अंग्रेजों की सेना में थे। द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ restoring the emperor of दिल्ली to the throne। उन्होंने इन सिपाहियों को इसलिए उकसाया ताकि वो विद्रोह करें और वापस जो दिल्ली में बादशाह मुगल बहादुर शाह जफर उनको गद्दी पर बिठाए जा सके। दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मी पावर इफ द सोल्जर वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइस। उनकी ये दलील थी कि अगर सभी सिपाही मिलकर काम करेंगे और इन सजाओं पर अमल करेंगे तो सेना ऐसा कर सकती है।
It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instruction in the use of new राइफल। संयोग से इसी समय हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नए राइफल के प्रयोग का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया था। These men performed the new drills for some time until a report got about by the some means or the other। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को मतलब उनको ट्रेनिंग दी कि कैसे ये राइफल चलाई जाती है। That the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of the cow and pigs। और इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि जो ये राइफल्स में जो कारतूस यूज़ किया जा रहा है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का जो मांस लगा हुआ है या चर्बी लगी हुई है, गाय की और सूअर की चर्बी से ये का लेप लगा हुआ है। The men from our regiment wrote to others in the regiment telling about this। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे। ये हम सीताराम पांडे की जो मेमोरीज हैं उसमें बता रहे हैं और उसने अपनी बुक में इस इंसिडेंट्स के बारे में लिखा है। और अपने तो उनके रेजिमेंट के सैनिक दूसरे रेजिमेंट के सैनिकों को इस इंसिडेंट्स के बारे में बताने लगे। देयर वाज soon excitement in every regiment। Some man pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned the सिपाही। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे रेजिमेंट के लोगों को लिख कर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में काफ़ी उत्तेजना का माहौल हो गया। मतलब लोग एक्साइटमेंट हो गए कि कैसे ये लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उसके जो धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था जैसा कि उन्होंने अभी किया है। बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन द सिपाही माइंड डेट इन्फ्लेन बाय द सीजर्स ऑफ अवध। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। Interested parties were quick to point out the great aim of the English was to turn us all into the Christians। और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी भी गढ़ दी, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना दी कि अंग्रेज तो सबको क्रिश्चियंस यानी ईसाई बनाने चाहते हैं। They had therefore introduced the cartridges in order to bring this about, since both मोमंडन्स एंड हिंदू वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उनके इस्तेमाल करने से हिंदू और मुसलमान दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। द कर्नल साहिब वॉज द ओपिनियन डेट एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट वुड हैड डन बिफोर एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दे दी। आ म्यूटनी बिकेम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया था। मतलब पहले ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सैनिकों के से, और फिर ये कैसे जन विद्रोह बन गया था। थ्रो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्स आर not unusual। Sometimes such struggle became quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच जो संघर्ष होता है ये कोई अनोखी बात नहीं होती और कभी कभी ये संघर्ष इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि राज्य की सत्ता भी छिन भिन हो जाती है। Quite widespread as a popular resistance so power of the state breaks down। अब very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। और बहुत सारे लोग ये मानने लगे कि उन सबका जो एनिमी है, दुश्मन है, वो एक ही है। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं और इस तरह के हालात में अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, यानी लोगों को एक होना पड़ता है। उन्हें पहले
आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, कदम उठाने पड़ते हैं, साथ में आना पड़ता है और कॉन्फिडेंस का परिचय देना पड़ता है। मतलब कोई भी आंदोलन होता है तो लोगों को पहले आपस में बातचीत करके एक होकर कोई कदम उठाना पड़ता है। म्यूटिनी मीन्स सैनिक विद्रोह, व्हेन सोल्जर एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक ऑफिसरों का हुक्म मानने के लिए मना कर देते हैं। मतलब ये बताया गया है जिसमें सच a situation developed in the northern parts of India in 1857। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, threatened the company very presence in India। फतेह और शासन के 100 साल के बाद, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और यहाँ पर जीत हासिल करी और प्रशासन चलाया, तो इन 100 सालों के बीच में 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था। तो इन 100 सालों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। कब? 1857 में। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। मतलब उसकी खुद की आइडेंटिटी खतरे में पड़ गई थी। सिपाही मिटनेट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन द रेबिलियन। मेरठ से शुरू हुए सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। सम रिगार्ड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिडेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग इन विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हो गए। मतलब हर समाज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे। कुछ लोग मानते थे कि 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा संघर्ष था। From Meerut to Delhi on 29 March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur। 29 मार्च 1857 को एक यंग सैनिक थे मंगल पांडे, जिनको अपने ऑफिसर्स को मारने के आरोप में बैरकपुर छावनी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग न्यू कटियस। और इसी उनके कुछ जब उनको फांसी में चढ़ा दिया गया, उसके कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने भी इन कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबिंग देयर ऑफिसर। मेरठ के 85 सैनिकों ने इनको इस कारतूतों का यूज़ करने से मना कर दिया। तो जब इन्होंने मना किया तो उनको इस घटना के आरोप में 10 सालों तक जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, यानी 10 साल की सज़ा दी गई। ये कब की बात है? ये 9 मई 1857 की। The response of the order Indian soldier in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ के बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया था। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया था। दे कैप्चर गन्स एम्यूनिशंस एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश, डिक्लेयर वार ऑन द फिरंगीज। उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए। किन्होंने? सिपाहियों ने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और प्रॉपर्टीज पर आग लगा दी, उनको नष्ट कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल्स इन द कंट्री। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी के
शासन को ख़त्म करने के लिए आमदा थे यानी उत्साहित थे। बट हु वुड रूल्स द लैंड स्टेट, लेकिन अब मन में ये क्वेश्चन था कि अब हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। द सोल्जर हैड आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो सिपाहियों के पास इस चीज़ का भी आंसर था कि द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, कि अब हमारे ऊपर शासक कौन करेगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड all night to then 10 May to reach Delhi in the early hours next morning। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को ही घोड़ों पर सवार होकर सुबह सवेरे दिल्ली पहुंच गई। A news of their arrival spread the regiment station in Delhi also rose up in rebellion। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, और यहाँ पर भी ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गया सैनिकों के द्वारा। आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज, हथियार और बारूदों को कंट्रोल कर दिया गया। बिल्डिंग व सेट ऑन फायर, इमारतों पर आग लगा दी गई। ट्रिपल सोल्जर गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड, और कुछ सैनिकों ने लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और बादशाह से मिलना चाहते थे, और वो डिमांड करने लगे कि उनको कहाँ मिलना है, बादशाह से मिलना है। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर प्रेसिडेंट, बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला सैनिकों ने। दे फोर्स देयर वे टू इनटू पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने बादशाह पर दबाव डाला और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया। द एग्जिटिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, आखिर में बादशाह को सिपाहियों की इस बात को मांगनी पड़ी। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward or organize a confederacies of Indian state fight the British। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को, जो उस समय अलग अलग रियासतें थी, उनके जो शासक थे, उनको लेटर लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाने की डिमांड करी, यानी एक संघ के। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेव इम्प्लीकेशंस। बहादुर शाह के इस गहर कदम के परिणाम सामने आए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल साम्राज्य का इंडिया में शासक था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टन कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर। ज़्यादातर छोटे छोटे शासक या रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों पर शासन करते थे। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, कि अगर मुगल शासक दोबारा शासन करने लगे तो दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल डायनेस्टी। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे शासक थे, उनको लगता था कि अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वो मुगल बादशाह के अंडर में ही अपने इलाकों में भी बेफिक्र होकर शासन कर सकेंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टिडियस वुड डाई डाउन। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूतों के मुद्दे पर जो पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रेबिलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It given them the courage, hope and confidence to act। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनमें उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे वह आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।